पैरीपोना बड़े बड़े पहाड़ों के बीच बसा हुआ एक छोटा सा खूबसूरत गांव था। गांव के सारे बच्चे काफी छोटे और प्यारे प्यारे थे। क्रिसमस की छुट्टियां थी। बच्चे क्रिसमस को लेकर काफी एक्साइटेड थे और क्रिसमस की ही बातें कर रहे थे। बातें करते करते क्रिसमस ट्री सजाया जा रहा था। आज खिड़कियां खुली रखकर ही सोना। आसमान से उड़ते उड़ते सांता खिड़की में आएगा और हमारे लिए ढेर सारे गिफ्ट्स और मिठाइयाँ छोड़कर जाएगा। हाँ, मुनमुन ठीक कह रही है। जब मैं बहुत छोटा था तब मैं बहुत डरता था, हमेशा खिड़की बंद रखता था, लेकिन मुझे सांता से कभी कुछ नहीं मिला। लेकिन पिछले साल क्रिसमस के दिन मैंने खिड़की खुली रखी तो सांता मेरे लिए बहुत कुछ छोड़ कर गया। इस प्रकार बातें करते करते शाम से रात हो गई और सारे बच्चे खाना खाकर अपने अपने कमरे की खिड़की खुली रखकर सो गए। क्रिसमस की रात पैरीपोना रोशनी में जगमगा रहा था। सभी के यहाँ क्रिसमस ट्री चमचमा रहे थे और ऐसे खूबसूरत माहौल में एक सांता पहाड़ों से होता हुआ पैरीपोना की तरफ अपनी पोटली लेकर गाता झूमता हुआ जा रहा था कि तभी अचानक रोशन आसमान काला पड़ गया। पैरीपोना के सभी घरों के लाइट्स अचानक बुझ गए और चारों ओर अंधेरा छा गया। ओह गॉड, जिसका डर था वही हो रहा है। लगता है क्रिसमस को नोच खाने शैतान आ रहा है। गॉड, मेरे बच्चों की रक्षा करना। तभी काले आसमान से उड़ता हुआ काले काले कपड़े पहना हुआ शैतानी सांता असली सांता के पास आया और सांता को उठाकर फिर से आसमान की गहराई में गायब हो गया। मुझे छोड़ो ब्लैक, तुम ये ठीक नहीं कर रहे हो। गॉड से डरो ब्लैक। जो गॉड तुम सबकी रक्षा नहीं कर सकता, उस गॉड से मैं क्यों डरूं? ऐसा कहकर उस काले शैतान सांता ने असली सांता को नीचे छोड़ दिया और जोर जोर से हंसने लगा। मुनमुन की खुली खिड़की सांता का इंतजार कर रही थी। मुनमुन अपने कमरे में आराम से सो रही थी कि तभी उसकी खिड़की में शैतानी सांता आकर बैठ गया। मुनमुन आंखें खोलो, आंखें खोलो मुनमुन। मुनमुन झट से उठकर अपने बिस्तर पर बैठ गई। उसके पसीने छूट रहे थे। ओह गॉड, कितना भयानक था वो सांता। ऐसा सांता तो मैं सपने में भी नहीं देख सकती। तभी मुनमुन ने खिड़की में देखा तो सांता की एक पोटली वहाँ पड़ी थी। अरे वाह, सांता तो मेरे लिए पूरी पोटली ही छोड़ गया है। मुनमुन पोटली के पास गई और जैसे ही उसने पोटली में हाथ डाला, लाल पोटली अचानक काली बन गई और अंदर से कोई उसका हाथ पकड़कर उसे पोटली के अंदर खींचने लगा। बचाओ, बचाओ मुझे, बचाओ, बचाओ। लेकिन उसकी चीख पुकार किसी ने नहीं सुनी क्योंकि उसके घर में कोई भी नहीं था। सभी घर वाले बच्चों को सांता के भरोसे छोड़कर कहीं बाहर चले गए थे। मुनमुन चिल्लाती रही और धीरे धीरे पोटली के अंदर फंसती चली गई और थोड़ी ही देर में पोटली में कैद हो गई। आसमान से उड़ता हुआ शैतान खिड़की में आकर बैठ गया और उसने वहां से पोटली उठा ली और खिड़की से बाहर छलांग लगाकर वो आसमान में गायब हो गया। शैतान सांता पैरीपोना के आसमान में किसी भयानक पंछी की तरह पोटली लेकर घूम रहा था। हर खुली खिड़की से अंदर जाकर हर बच्चे को पोटली में डाल रहा था और इस प्रकार उसने पैरीपोना के सारे बच्चे उठा लिए और वो आसमान से उड़ता हुआ दूर किसी अंधेरे पहाड़ की गुफा में जाकर छिप गया। इधर गांव वाले बातें करते हुए घूम रहे थे कि तभी उन्होंने जमीन पर घायल सांता को देखा। ओह गॉड, रक्षा करना, रक्षा करना गॉड। सांता उठो, तुम ठीक तो हो? तुम्हारी ये हालत किसने की? मेरी फिक्र छोड़ो, मेरा शैतान भाई सारे बच्चों को उठा कर ले गया। वो उन्हें नहीं छोड़ेगा। तुम ये क्या कह रहे हो? बताने का टाइम नहीं है। बस ये समझो कि मेरा एक भाई था ब्लैक, जिसे बच्चों से बहुत नफरत थी। वो अब शैतानी ताकत का मालिक है। इतने साल से वो सो रहा था
आज जाग गया है और मेरी ये हालत करके जरूर तुम्हारे बच्चों को गुफा ले गया होगा। ये सुनकर सभी गांव वाले रोने लगे। ये रोने का समय नहीं है। वो बच्चों के साथ कुछ उल्टा सीधा कर दे, उससे पहले ही हमें हमारे बच्चों को बचाना है। गॉड हमारे साथ है, चलो। फिर क्या, सभी गांव वाले जलती हुई मशालें लेकर आधी रात में सैंटा के पीछे पीछे पहाड़ चढ़कर उस गुफा के सामने पहुंचे, जहां शैतानी सैंटा बच्चों को लेकर छिपा हुआ था। अंदर उसने सारे बच्चों को पोटली से आजाद किया था और अब वो बच्चों को मारने ही वाला था। सारे बच्चे रो रहे थे। मम्मी पापा बचाओ हमें, बचाओ मम्मी पापा बचाओ हमें, बचाओ हमें, मम्मी पापा बचाओ। वो अंदर ही है, चलो उसे मारकर बच्चों को छुड़ाते हैं। नहीं, गुफा के अंदर हम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। वो अंधेरे का राजा है, उजियाला से डरता है। हमें जंगल को आग लगानी है। एक साथ इतना सारा उजियाला देखकर वो मर जाएगा। फिर सैंटा ने शैतान को आवाज लगाई, ब्लैक बाहर आ, अंदर कायरों की तरह छिपकर क्यों बैठा है? और थोड़ी देर बाद ही शैतान गुफा से बाहर आया। उसने सबके हाथों में मशालें देखी। आग दिखाकर मुझे डराना चाहते हो? अब देखो मैं क्या करता हूँ। ऐसा कहकर उसने आसमान में छलांग लगाई और बादल हिलाए। तेज बरसात शुरू हुई और सबकी मशालें बुझ गई और अंधेरा छा गया। शैतान हंसने लगा। देखा, मैंने फिर से अंधेरा कर दिया। लेकिन उसने ऊपर आसमान से देखा, एक मशाल अभी भी जल रही थी। वो असली वाले सैंटा की मशाल थी। तुम्हारी मशाल क्यों जल रही है? क्योंकि मैं तुम्हारी तरह शैतानी नाली का गंदा कीड़ा नहीं हूँ। मैं गॉड का बच्चा हूँ। गांव वालों, यही मौका है। मेरी मशाल से अपनी मशालें फिर से जलाओ और जंगल जला दो। ये नीचे नहीं आएगा और ऊपर से इतनी रोशनी भी नहीं सह पाएगा। ये थोड़ी ही देर में तड़प तड़प कर मर जाएगा। फिर क्या, गांव वालों ने सैंटा की मशाल से अपनी अपनी मशालें जलाई और जंगल को आग लगा दी। देखते ही देखते आग भड़क गई और गांव वाले सैंटा को लेकर अंदर गुफा में अपने बच्चों के पास छिप गए। आग और रोशनी की वजह से सैंटा बना शैतान आसमान में इधर उधर उड़ने लगा, तड़पने लगा और थोड़ी ही देर में नीचे जलते हुए जंगल में गिरकर भस्म हो गया।